हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में बात करूंगा जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसमें अगर फॉल्ट आता है तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने बताया था कि अगर नेटवर्क ले कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी टेलीफोन एक्सचेंज थी, 6 बिल्डिंग है, तो इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और हम क्या क्या रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें बाद में ईजी हो जाए। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो में देखेंगे कि अगर फॉल्ट आता है, ठीक है, नेटवर्क में किस हर तरह का फॉल्ट, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है डिटेक्ट करना। फॉल्ट फॉल्ट हमें आके तो बताएगा नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, देखो फॉल्ट कौन सा हो सकता है। सबसे पहला फॉल्ट हो सकता है सिंगल कस्टमर। ठीक है, सिंगल कस्टमर का क्या मतलब है, कोई ए बिल्डिंग से कोई कस्टमर का कंप्लेंट आया कि मेरा इंटरनेट बंद है, तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ एक का आया है, दो का आया है। ठीक है, मतलब ये मान लो कि एक दो कस्टमर का कंप्लेंट है हर बिल्डिंग से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा नेटवर्क में कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि टोटल कस्टमर ये मान लो कि 32 है सब में। ठीक है, 32 इसलिए क्योंकि एक स्प्लिटर लगाते हैं तो हम उसके बाद 32 आउटपुट आती है, तो मैक्सिमम ये मान लो 32 कस्टमर है हर एक बिल्डिंग में। ठीक है, अब हर बिल्डिंग से एक दो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इसका ये मतलब है हमारे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों का चल रहा है, तो वहां लोकल मिस्टेक होगी, उनके घर पे हो सकता है कुछ केबल कट गया हो। ठीक है, तो उसको हम वैसे लोकली हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है बिल्डिंग का। ठीक है, पूरी बिल्डिंग का मतलब है कि किसी एक बिल्डिंग से पूरा फोन आ रहे हैं कि हमारा सबका इंटरनेट बंद है, तो उस केस में क्या हो सकता है। तो सपोज करो, मान लो ए बिल्डिंग जो है, ओनली ए बिल्डिंग से कंप्लेंट आ रही है कि हमारा पूरी सोसाइटी का, पूरी बिल्डिंग का इंटरनेट बंद है, तो उस केस में क्या हो सकता है। तो उस केस में देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से चला रहे हैं सबको, ओएलटी से कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, तो अगर इससे पता चलता है कि हमारी रिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर रिंग की वजह से बंद होता तो मल्टीपल बिल्डिंग फॉल्ट आता। मान लो रिंग यहाँ पे कटी होती तो सारी बंद हो जाते, ए बी सी डी। ठीक है, सिर्फ ए का बंद है, उसके तीन चार रीजन हो सकते हैं। या तो क्या होगा, ये वाली केबल कट गई है। ठीक है, तो क्या होगा, उससे ए का बंद हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारा ओएलटी है, उसका जो पोर्ट हमने दिया हुआ है ए को, उसमें कोई खराबी आ गई है। ठीक है, वो चेक करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए होता है कि पोर्ट पे जाके पावर चेक करो, ऑप्टिकल पावर, कि वहां पे पावर आ रही है कि नहीं आ रही। वहां पे पावर आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ये क्या करता है, ये हमें डिस्टेंस बताता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सचेंज में जाके, जो मैंने ए को जो फाइबर दी हुई है एक्टिव साइड से, है ना, तो ए को मैंने फाइबर दी हुई है कौन सी, 1 और 2 एक्टिव साइड से, 1 और 2 पैसिव साइड से। ठीक है, और जो हमारा पोर्ट है वो गया है 1 पे, एक्टिव साइड पे। ठीक है, ए को, बाकी स्पेयर फाइबर है स्टैंड बाय के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ना डिस्टेंस मेजर करूंगा कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। मुझे पहले डिस्टेंस भी पता है रिकॉर्ड में। ठीक है, दो चीज हो सकती है, तो आपको डिस्टेंस पता है पहले या नहीं पता है। ठीक है, अगर पता है तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं पता तो हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा फॉल्ट ढूंढने के लिए। तो मैंने यहाँ पे OTDR की रीडिंग ली, तो मुझे क्या दिखाएगा, डिस्टेंस देखना है मुझे। अब मुझे पता है कि टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 1100 मीटर है। ठीक है, मैंने मैंने रिकॉर्ड में है, तो मुझे उससे पता चल जाएगा। अगर मान लो ये केबल कटी हुई है कहां से, कहीं से, तो मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1100 है टोटल, 1050 1000, वो वहां से पता चल जाएगा। तो मुझे परफेक्टली आइडिया हो जाएगा कि भाई इस केबल में फॉल्ट है। मैं बिल्डिंग के पास जाके उस डिस्टेंस पे आसपास देखूंगा, कुछ काम चल रहा था या क्या, कैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन नंबर ऑफ रीजन है उसके। अगर मुझे डिस्टेंस प्रॉपर आता है, 1100 के आसपास ही आता है, तो मतलब जहां पे हमारा बॉक्स लगा होगा
वहां पे फॉल्ट होने के चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि फॉल्ट रिस्टोर करने से पहले जो मेरी स्पेयर फाइबर्स हैं, ठीक है, एक मैंने 2 नंबर फाइबर दी हुई है एक्स्ट्रा, वो सही है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है ना कि ओनली 1 नंबर फाइबर खराब हुई हो, तो मैं क्या करूंगा, यहां से रीडिंग लूंगा 2 नंबर फाइबर की। ठीक है, अगर मुझे मिलता है कि 2 नंबर फाइबर ओके है ए बिल्डिंग तक, तो सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि जो फाइबर को जो पोर्ट है इसको 2 नंबर फाइबर पे स्विच कर दो और बिल्डिंग में जाके भी वो चेंज कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे एक टाइप पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, और फॉल्ट हम बाद में रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले ही फॉल्ट रिस्टोर करने बैठ गए तो वो उतना टाइम बंद रहेगा। ठीक है, तो एक ये चीज हो सकती है। दूसरा ये भी है कि अगर हम पैसिव साइड से देख लें कि मान लो 1 एंड 2 में फॉल्ट है, 3 और 4 हो सकता है ओके हो। ठीक है, ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि पूरी केबल ही कटी हो, केबल में पार्शली डैमेज भी होता है कि कुछ फाइबर डैमेज हो गई हैं, कुछ फाइबर ठीक है। लाइक अगर चूहा काट देता है, ठीक है, या कोई कीड़ा वगैरह अगर काट देता है, ठीक है। वैसे कीड़ा फाइबर को नहीं काटता है, ठीक है, बहुत रेयरली होता है ऐसा, चूहा ही काटता है मेनली। ठीक है, तो ये चीज होगी। और ये हो गया हमारा बिल्डिंग का। तो हर बिल्डिंग का सेम सीन है कि अगर मुझे बी में फॉल्ट आता है, ठीक है, तो वही चेक करना कि पहले पोर्ट ओके है कि नहीं। हो सकता है पोर्ट खराब हो, सही है तो हम यहाँ से लेके रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग अगर मुझे ओके बताएगा, जितना बी का डिस्टेंस है 2100, ठीक है, तो उस हिसाब से देखना है। ठीक है, ये हो गया सिंगल सिंगल बिल्डिंग का। अब तीसरा फॉल्ट हो सकता है मल्टीपल बिल्डिंग्स का। ठीक है, मल्टीपल बिल्डिंग मतलब ये बोल दें कि उसमें उसमें चांसेस रहेगा कि हमारा रिंग का केबल कट गया हो, ये केबल कट गया हो। तो सपोज करो ये केबल कट गया यहां से, ठीक है, यहां से कट गया, तो क्या है, हमारी पूरी कनेक्टिविटी खत्म होगी। हमने कनेक्टिविटी यहां इस साइड से दी हुई है, यही केबल कट गया तो ए भी खत्म, बी भी खत्म, सी भी खत्म, डी भी खत्म, ई भी, एफ भी। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो यहां पे कट आएगा तो क्या होगा, तो हमारा ए तक तो कनेक्टिविटी है बट बी खत्म, सी खत्म, डी, ई, एफ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्लेंट अगर ऐसा सीन होगा, सपोज करो मेरा बिल्डिंग यहाँ पे फाइबर कट होगी, तो मुझे कंप्लेंट कहां से आएगी, एफ से, ई से, डी से। तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई फाइबर जो है यहां से इस लोकेशन पे कट होगा। तो सपोज करो यहीं पे कट हुआ है, तो सबसे पहला हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा कि मैं इन बिल्डिंग्स को जो है इस रूट से कनेक्ट कर दूं पहले, क्योंकि फॉल्ट का कोई भरोसा नहीं है। अगर रोड पे कोई काम चल रहा है, कोई भरोसा नहीं है कब वो ठीक हो सकता है वो 1 घंटे में हो जाए। अगर हम पहुंचे तो तुरंत, अगर हमें दिख रहा है केबल टूटा हुआ, हम उसको जोड़ देंगे। अगर कोई ऐसी पोजीशन है तो हो सकता है 10 दिन में लग जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है, फॉल्ट की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से तो ओके होना चाहिए। फिर भी एक बार जब हम इसको स्टैंड बाय पावर यूज करते हैं, फिर भी हम दोबारा एक बार रीडिंग ले लेंगे कि हाँ यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, और एक चीज होती है जो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम आता है, वो होता है पावर मीटर। पावर मीटर में हमें क्या मिलता है, एक तो ऑप्टिकल पावर पता चल जाती है कि कितनी पावर आ रही है। दूसरा होता है कई बार किस ऑप्शन होता है पावर मीटर में, जहाँ अलग से भी लेजर होता है। ठीक है, लेजर। तो क्या होता है, अगर हमें पता देखना है कि फाइबर ओके है कि नहीं, तो हम सिंपल लेजर भी मार सकते हैं कि मैंने यहां से लेजर दिया तो कोई बंदा यहाँ पे उससे को लेजर मिल गया, मतलब फाइबर हमारा ओके है। ठीक है, तो हम ओएलटी को इस साइड से कनेक्ट कर देंगे, पोर्ट को एफ, ई और डी वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब है 4, 5, 6 पोर्ट को मैं कनेक्ट कर दूंगा पैसिव साइड पे। अब एक्टिव पे थे। ठीक है, तो हमने मीनवाइल क्या कर दिया कि हमारा फाइबर यहाँ पे कट था, मैंने इस साइड से कनेक्टिविटी दे दी, तो हमारा ये तीनों बिल्डिंग ओके होगी और उस टाइम पे हम इस पे काम कर सकते हैं फॉल्ट पे। ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया मल्टीपल बिल्डिंग्स का। ठीक है, अब मान लो कि सारी बिल्डिंग बंद है, ठीक है, सबका फॉल्ट आया है, तो उस केस में क्या हो सकता है,
तो ए भी बंद है, बी भी बंद है, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी। ठीक है, तो वो तो मैंने बताया था कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फाइबर कट गया हो, या ये भी हो सकता है कि हमारा OLT फॉल्टी हो गया हो, कुछ बैक एंड से प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारी सारी बिल्डिंग बंद है तो वहां पे पहुंच जाओ फॉल्ट देखने। ठीक है, और सबसे पहले जाके अपना फाइबर चेक करो, OTDR से रीडिंग लेनी चाहिए कि यहाँ से रीडिंग ली मैंने कि यहाँ तक अगर मुझे सब ओके बता रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे दिक्कत होगी, इसकी पावर वगैरह चेक करो, पावर नहीं आ रही है। ठीक है, और हमें फॉल्ट डिटेक्ट कैसे करना है केबल का, तो सिंपल वही सेम चीज है, डिस्टेंस। सपोज करो यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डिस्टेंस लूंगा, यहाँ से लेके ए बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है ना, यहाँ से लेके ये। ठीक है, 1 किलोमीटर है, तो मैं रीडिंग ले लूंगा यहाँ से OTDR से। हो सकता है 600 मीटर आ जाए, फॉल्ट होगा 700 मीटर आ जाए। ठीक है, तो हमने रीडिंग ले ली 600 मीटर, तो हम एक्सचेंज से अप्रोक्सीमेट 600 मीटर तक जाके, जो हमारा केबल का रूट है वहां पे जाके चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, कुछ रोड का काम चल रहा है या हमारा क्या हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। और बेसिक क्या होता है, अगर मान लो एक बार फॉल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये 600 मीटर है। ठीक है, 600 मीटर है। अब मैंने यहाँ पे गया, मैंने फॉल्ट अटेंड किया, मैंने काम किया। अब इसको लिख के रखने से काफी फायदा हो जाता है कि अगर मैं लिख के रख लूंगा कि ये लोकेशन पे फॉल्ट आया था और ये 600 मीटर था एक्सचेंज से, तो नेक्स्ट टाइम जब इसके आसपास फॉल्ट आएगा तो मुझे गेस करना काफी इजी हो जाएगा कि सपोज करो 600 मीटर पे फॉल्ट आया, नेक्स्ट टाइम अगर 700 मीटर पे आएगा तो मुझे पता है कि 600 वाली लोकेशन कहाँ पे है, तो मैं 100 मीटर आगे चला जाऊंगा। ठीक है, या फिर 500 पे आया, जब एग्जैक्ट अगर 600 पे ही आ गया तो मुझे तो एग्जैक्ट पता रहेगा कि हाँ भाई इसी लोकेशन पे फॉल्ट है, 100% कंफर्म। ठीक है, तो उसके इसलिए डिस्टेंस बहुत मैटर करता है अगर आपको पता है तो। ठीक है, काफी हेल्प मिलती है इससे। और अगर आपको डिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जहाँ कोई मेरी जगह कोई नया बंदा आ गया, उसको आइडिया नहीं है पूरे नेटवर्क का, तो काफी डिफिकल्ट हो जाती चीजें। ठीक है, फिर काफी हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट वही है, ये सबसे बड़ा हथियार है फॉल्ट डिटेक्ट करने का, OTDR। ठीक है, और इसके अलावा तो और कोई फॉल्ट मेरे हिसाब से नहीं, सिंगल कस्टमर का डिस्कस किया हमने, एक बिल्डिंग का डिस्कस किया, मल्टीपल बिल्डिंग्स और पूरे नेटवर्क का। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो। इससे पहले अगर आप पहले वाली वीडियो जरूर देखना कि नेटवर्क बनाया कैसे है। ठीक है, इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं एक बिल्कुल जीरो से भी वीडियोस बना दूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, OTDR की रीडिंग कैसे लेते हैं, पावर मीटर क्या होता है, स्प्लाइसिंग मशीन क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।